नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश संकट बातें। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में लगी भीषण आग और 25 लोगों की मौत के बाद मुंबई में बीएमसी और फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर एक्टिव हो गए हैं। गोवा के 7 दिसंबर हादसे के बाद 24 घंटे के भीतर ही बीएमसी और मुंबई फायर ब्रिगेड ने शहर भर में, चाहे वो क्लब्स हो, वो बार हो, रेस्टोरेंट्स हो, फूड जॉइंट्स हो, अचानक यहां जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2017 का जो कमला मिल अग्निकांड था वो अब धीरे धीरे याद आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए वो यादें ताज़ा हो रही है। अब उसके होने के बाद प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहता। इसी के चलते मुंबई के परेल इलाके में स्थित कुछ ऐसे पब और डिस्कोथेक हैं जहां कई जॉइंट टीम ने फायर कंप्लायंस जो है वो चेक किए हैं। न्यू ईयर से पहले प्रशासन के रेड अलर्ट इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कहीं ना कहीं जो विशेष रिपोर्ट है वो हमारे ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी ने दी है। आपको दिखाते हैं, ये विशेष रिपोर्ट देखिए। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग और 25 लोगों की मौत के बाद मुंबई में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी कार्यवाही शुरू हो गई है। बीएमसी और मुंबई फायर ब्रिगेड की स्पेशल फायर कंप्लायंस सेल आज से एक्शन मोड में उतर चुकी है। शहर भर के क्लब्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स पर अचानक से जांच की जा रही है ताकि गोवा जैसी दुर्घटना मुंबई में दोबारा न हो सके। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 9 दिसंबर की रोज मुंबई के साउथ सेंट्रल मुंबई के परेल इलाके में कई क्लब्स और फूड जॉइंट्स पर अचानक फायर सेफ्टी निरीक्षण किया गया। खास बात ये रही कि यही इलाका 2017 के कमला मिल अग्निकांड का गवाह रह चुका है, जहां 7 लोगों की मौत हुई थी। उसी कमला मिल के बगल में फिनिक्स मिल के पब, क्लब और डिस्कोथेक में बीएमसी और फायर ब्रिगेड ने जॉइंट सरप्राइज विजिट किया। मुंबई शहर के सभी पबों, डिस्कोथेक, साथ ही क्लबों में लगने वाले फायर सेफ्टी की जांच में तेजी आ गई है। चाहे इमरजेंसी एग्जिट हो या फिर अग्निशमन उपकरण हो या फिर इन सभी जगहों पर लगने वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, इन सभी की जांच तेजी से की जा रही है। और जहां पर भी थोड़ी भी कोताही पाई जा रही है, मुंबई प्रशासन की ओर से मौके पर ही नोटिस भी इशू की जा रही है। गोवा हादसे के बाद मुंबई प्रशासन मुंबई शहर की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की भी ढिलाई नहीं बरतना चाहता और यही वजह है कि गोवा हादसे के 24 घंटे बीतने के बाद ही मुंबई प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और 7 दिसंबर के बाद ही मुंबई शहर भर के जितने भी पब, डिस्कोथेक, साथ ही क्लब हैं, उन सभी जगहों पर लगने वाले फायर कंप्लायंस, साथ ही इन सभी जगहों के लाइसेंस को क्रॉस चेक किया जा रहा है। इस तरह से अचानक चेकिंग के दौरान टीम ने इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन उपकरण, स्प्रिंकलर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पैनल, किचन सेफ्टी और सभी लाइसेंस की बारीकी से जांच की। इस टीम में मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र मोहिते, फायर ब्रिगेड के सीनियर स्टेशन ऑफिसर आर.वी. राणे और जी साउथ वार्ड के बिल्डिंग फैक्ट्री विभाग के सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर रमेश मौजूद थे। हेल्थ डिपार्टमेंट जो यहाँ पे रेस्टोरेंट रन करने के लिए हेल्थ लाइसेंस देता है, तो वो हेल्थ लाइसेंस कितने एरिया के लिए उसको दिया गया है और फायर कंप्लायंस सर्टिफिकेट जितने फ्यूल्स के लिए दिया गया है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। इन केस अभी ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, न्यू ईयर इवेंट्स, इन केस कभी कभी ये ज़्यादा तरह का फ्यूल वगैरह ला के रख सकते हैं, तो वो हम लोग वेरीफाई करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है कि जो जितने भी जी साउथ वार्ड के जितने भी रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं, उनके मैनेजर्स हैं, तो उनके लिए हम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जी साउथ श्रीमती स्वप्ना क्षीरसागर मैडम की साइन से अपील लेटर दे रहे हैं कि उन्होंने 31 के और 25 दिसंबर के ईव पे क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने फॉलो करना चाहिए। और हम लोग उनका एक शॉर्ट मीटिंग भी लेने का प्लान कर रहे हैं कि अभी जो गोवा का जो जिक्र हो रहा है, तो वो हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है जिससे उनके स्टाफ को और पब्लिक को सेफ्टी बना रहे। इस कार्यवाही में फायर कंप्लायंस सेल में फायर विभाग, हेल्थ विभाग, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग, एनक्रोचमेंट टीम और वार्ड अधिकारी शामिल रहते हैं। यही स्पेशल टीम गोवा हादसे के बाद एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि जहां भी लापरवाही मिलेगी वहां स्टॉप वर्क नोटिस, भारी जुर्माना या फिर सीधे सीलिंग एक्शन लिया जाएगा।
अच्छा, फायर टीम जो होती है बेसिकली ये जो कंप्लायंस टीम वगैरह जो होती है वो क्या करते हैं, आप लोग लाइफ सेफ्टी, प्रॉपर्टी सेफ्टी के लोग नागरिकों की जो सुरक्षा होगी उसके लिए हमारे पूरा कंप्लायंस टीम बनाया गया है। तो हर डिपार्टमेंट हर एक तरह से उनका सोच के हिसाब से जो नॉर्म्स के हिसाब से पूरा चेक कर लेते हैं। फायर डिपार्टमेंट जो है फायर डिपार्टमेंट चेक कर लेती है कि नए साल का जश्न बेहद करीब है और नए साल के उत्साह को देखते हुए बीएमसी ने पूरे शहर में बड़े पैमाने पर फायर और हेल्थ अप्लायंस ड्राइव शुरू किया है। होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, क्लब और पब सभी भीड़भाड़ वाले स्थलों पर चेकिंग की जा रही है। प्रशासन का फोकस है कि अग्निशमन उपकरण सही तरह से काम कर रहे हों, इमरजेंसी एग्जिट रास्तों पर किसी भी प्रकार के बाधा रहित हों, फायर कंप्लायंस सर्टिफिकेट वैध हो और बेसमेंट टेरेस पर कोई अवैध गतिविधि न चलती हो। इलेक्ट्रिकल पैनल और किचन एरिया में भी पूरी जांच की जा रही है। किसी भी कमजोरी पर तुरंत नोटिस जारी किया जा रहा है। हर फेस्टिव सीजन में वैसे तो हर दिन बीएमसी की फायर कंप्लायंस टीम बनाई गई है, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, हमारे चारों डिपार्टमेंट हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, जो भी यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं। मुंबई में करीब 20,000 बड़े फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट, क्लब और पब हैं। पूरे शहर के 26 वार्ड में अब फायर कंप्लायंस सेल गठित की गई है। हर वार्ड की 15 से 20 सदस्यीय टीम पूरे दिसंबर माह में सरप्राइज विजिट करती रहेगी। हर साल दिसंबर में हजारों सैलानी मुंबई में न्यू ईयर मनाने आते हैं। ऐसे में प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। प्रशासन की नाकामी अभी यही बता रही है कि आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया। आज वो घटना हो गई, पूरा भारत में चल रहा है कि ये इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके पहले ये सब इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, फिर एक कार्यक्रम होना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि इस बारे में ध्यान देना चाहिए, और जो घटना होती है तभी लोग जागते हैं, वही ये गलत बात है, उनको पहले से जागना चाहिए। हाँ, 3 महीने 6 महीने हम अधिकारी को सरकार पगार देती है, पैसे देती है, मानसिक मतलब मासिक वो देती है, फिर भी वो अधिकारी क्यों नहीं जाते? जब घटना होती है तो जाके चेक करते, क्यों चेक करते? पहले वो चेक करना चाहिए। गोवा क्लब हादसे के बाद मुंबई में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन ने भले ही सख्ती बढ़ा दी हो, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी जांचें सिर्फ हादसे के बाद ही क्यों नजर आती है। शहर में मौजूद हजारों क्लब, पब और डिस्को हर रोज हजारों लोगों की मेजबानी करते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों की जांच सिर्फ साल में एक बार होना काफी नहीं माना जा रहा। महाराष्ट्र बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चे के कार्यकर्ता अर्जुन गुप्ता का कहना है कि इन क्लब, पब और डिस्कोथेक का फायर और हेल्थ कंप्लायंस हर 3 महीने में नियमित रूप से होना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित हादसे को पहले ही रोका जा सके। लगातार निगरानी और समय समय पर निरीक्षण से ही ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है। नए साल के जश्न के पहले मुंबई शहर भर के जितने पब हैं, डिस्कोथेक है या फिर क्लब हैं, इन सभी जगहों पर सुरक्षा के नियमों का पालन किया जा रहा है नहीं, यह देखना जरूरी हो गया है। मुंबई बीएमसी प्रशासन ने साथ ही मुंबई फायर ब्रिगेड ने चेतावनी दी है कि जहां पर भी कोताही बरती जाएगी वहां पर तुरंत कार्रवाई होगी, नोटिस से लेकर सीलिंग तक। प्रशासन की इस सख्ती का असर मुंबई शहर भर के जितने डिस्कोथेक हैं या फिर पब हैं या फिर क्लब हैं, इन सभी के मालिकों में देखा जा रहा है। और इस तरह की सख्ती गोवा जैसे हादसों को रोकने के लिए, साथ ही मुंबई शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी माने जा रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संतोष दिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार।